नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। अब राजस्थान में कुल 50 जिले होंगे। प्रदेश में 19 नए जिलों की घोषणा कर दी गई है। अनूपगढ़, ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, नीमका थाना, सलूंबर, शाहपुरा, केकड़ी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, गंगापुर सिटी, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, फलौदी, कोटपुतली, बहरोड, दूदू, डिग, साचोर और 3 नए संभागों की घोषणा की गई है। 3 नए संभाग होंगे बांसवाड़ा, सीकर और पाली। अब प्रदेश में 10 संभाग बन चुके हैं। तो पिछले काफी समय से अलग अलग जनप्रतिनिधि जिला बनाए जाने की मांग कर रहे थे और यह कयास लगाए जा रहे थे कि 2 से 5 जिलों की घोषणा हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे राजस्थान को चौंका दिया। एक साथ जिलों की संख्या 33 से 50 तक ले गए। 19 नए जिलों की घोषणा कर दी गई है। 3 नए संभाग बना दिए गए हैं और जगह जगह जश्न और खुशी का माहौल देखा जा सकता है। जो लंबे समय से अपने क्षेत्र को जिला बनाए जाने की मांग कर रहे थे। अलग अलग तस्वीरें, और ये कल विधानसभा की तस्वीरें हैं जहां अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगे थे। तो प्रदेश में 19 नए जिलों की घोषणा कर दी गई है। जो आखिरी बजट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश किया था, तो सभी ये कयास लगाकर बैठे थे कि इस बजट में कुछ जिलों की घोषणा हो सकती है, लेकिन सबको चौंकाते हुए सरप्राइजिंगली 19 नए जिलों की घोषणा कर दी गई है। यानी 2, 5 या 7 जिले नहीं, बल्कि राजस्थान को 19 जिले मिलेंगे और 19 जिलों के बाद में राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर अब 50 हो चुकी है। यानी राजस्थान अब 50 जिलों वाला प्रदेश बन चुका है। 3 नए संभाग, पहले 7 संभाग थे, अब 3 नए संभाग जुड़ गए। कुल 10 संभाग राजस्थान में, और सीकर को संभाग बना दिया गया, जिसके लिए गोविंद सिंह डोटासरा लगातार प्रयास कर रहे थे और इन्हीं प्रयासों के नतीजे पर अब सीकर संभाग के तौर पर सामने आया है। रंजन दवे जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजन, अगर अब बात की जाए 19 नए जिलों की, तो आपको याद होगा रंजन कि बजट में सभी ये उम्मीद कर रहे थे कि 2 से 5 नए जिलों की घोषणा हो सकती है, लेकिन बजट भी गुजर गया और अचानक से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे प्रदेश को चौंका दिया 19 जिलों की घोषणा करके। किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि एक साथ क्या 19 जिलों की घोषणा हो सकती है। क्या प्रतिक्रिया जोधपुर के अंदर, क्योंकि जोधपुर में भी नए जिलों की घोषणा हुई है? जी, निश्चित तौर पर आसिफ, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा और चौंकाने वाली बात है, क्योंकि लगातार कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां से मांग उठ रही थी कि जिला बनाया जाए। इसको लेकर के अगर बात की जाए तो फलौदी जोधपुर से जुड़ा हुआ ऐसा क्षेत्र था जिसकी लंबे समय से जिला बनाने की मांग चल रही थी। बालोतरा, बाड़मेर का ऐसा हिस्सा था जहां लगातार आंदोलन किए जा रहे थे और जिला बनाने की मांग चल रही थी। उसके अलावा सांचौर एक ऐसा क्षेत्र, जोधपुर के संभाग से जुड़े हुए क्षेत्र की बात करूं तो ऐसा क्षेत्र है जिसको जिला बना दिया गया है। हालांकि बात सुमेरपुर की भी उठ रही थी कि उसे, लेकिन पाली को संभाग बना करके ये प्रयास किया गया है कि उसका समुचित लाभ जो है जनता को मिल सके। मैं इस समय जोधपुर में हूं, जोधपुर का हृदय स्थल कहे जाने वाले घंटाघर क्षेत्र में हूं और घंटाघर क्षेत्र के भी एक चाय की थड़ी पर हूं, जहां आज इस बात की चर्चा है कि ये क्या किया गया है और इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो लोगों की चाय की चुस्कियों के साथ इसी बात की चर्चा चल रही है। तो लगातार लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें कि जिला बनाया जा रहा है, उसको लेकर के क्या मानते हैं आप, क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? कुछ नहीं है साहब, प्योर जो है ये चुनावी स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बिना सोचे समझे किया गया विभाजन है। इन्होंने सिर्फ अपनी एक ही सोच रखी है, वो रखी अपनी राजनीतिक सोच, जिसके चलते इन्होंने विभाजन किया है। क्योंकि जोधपुर जो है वो आज तक जोधपुर बीजेपी का गढ़ रहा है। इसके अंदर जो सूरसागर क्षेत्र है वो बीजेपी का गढ़ था, उसको तोड़ने का काम किया है। जैसा कि इन्होंने निगम चुनाव में किया था, जोधपुर को विभाजन किया था, 2 निगम बनाए थे, उत्तर दक्षिण, उसी तरह से पूर्व पश्चिम करके सिर्फ अपना राजनीतिक उद्देश्य हित करने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, राजनीति से जुड़ी बात कर रहे हैं और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मान रहे हैं आप, किस तरीके से देखते हैं इन सब चीजों को। आप बताएं, आपसे बात करने की बात करते हैं,
ये जो दो जिले बना दिए हैं, अब फलोदी के अलावा जोधपुर भी 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। नहीं, अच्छी बात नहीं है। ऐसे टुकड़े टुकड़े करके तो पूरा देश बांट देंगे, ये हमें अच्छा नहीं लगता इस चीज का जी। लेकिन विकास की नजर से देखा जाए तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ विकास तो हमारे सीएम है, जो विकास के लायक ही है, विकास करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 2 टुकड़े करना अच्छी बात नहीं है। जी देखिए, ये साधारण तौर पर आम पब्लिक है, वो उसका ये मानना है कि जो 2 टुकड़े किए गए हैं वो कहीं ना कहीं जो एक जी हमारे साथ पाली से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे भी बात करते हैं। पाली के लोगों की अगर बात की जाए तो इस समय क्या सोचना है उनका, क्योंकि यहां पर भी नए जिलों की घोषणा हुई है और जैसा कि नए जिलों के बनने से फायदा ये होता है कि जो तहसील कस्बे होते हैं जो लगातार अपने इलाके के अंदर विकास की मांग करते हैं, उन्हें जिले के हेडक्वार्टर पर जाना पड़ता है। लेकिन अब नए जिले बनने से हेडक्वार्टर्स वहां होंगे और विकास की प्राथमिकताएं वहां पर होंगी, तो क्या कहना है पाली के लोगों का? पाली के स्थानीय लोगों को भी ये विश्वास नहीं था कि पाली को संभाग बना दिया जाएगा। जो मुख्यमंत्री ने ये चौंकाने वाला फैसला पाली की जनता को सौगात दी है, उसके बाद पाली के लोगों में काफी उत्साह और खुशी का माहौल है। लोग मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि पाली जिले को संभाग की जो सौगात दी है उससे यहाँ के विकास कार्यों में भी गति तेज होगी, तो राजस्व के मामले भी त्वरित रूप से निस्तारण होंगे। साथ ही आईजी रेंज बढ़ने के साथ उससे अपराधों में भी अंकुश लगाया जा पाएगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं मौजूद है जो उनसे राय लेते हैं कि ये संभाग बनने के बाद पाली के लोगों को क्या फायदा होगा, किस तरीके। राजस्थान के आधुनिक भाग्य विधाता माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सहित जिले की जो खुशियों की सौगात दी है वो तारीफ काबिल है। यहाँ संभाग मुख्यालय बनने से वरिष्ठ IAS अधिकारी बैठेंगे, जिससे राजस्व संबंधी मामलों का निस्तारण जल्दी से होगा, और IG रेंज का वरिष्ठ IPS अधिकारी बैठेगा, जिससे क्राइम कंट्रोल करने में भी सुगमता मिलेगी। साथ ही संभाग मुख्यालय बनने से निगम बनना निश्चित तौर है। 65 की जगह 100 वार्ड बनेंगे और नए राजस्व ग्राम याद से जुड़ेंगे, उनको भी गति मिलेगी। निश्चित तौर पे विकास को नए आयाम मिलेंगे और ये तारीफ काबिल है। राजस्थान को जो सौगातें दी है, पाली की जनता को जो सौगातें दी है वो तारीफ काबिल है। जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। धन्यवाद के पात्र है। आप किस तरीके से मानते हो जो संभाग बना, इससे पाली के लोगों को किस तरीके का फायदा? जी, पाली जिले के लोगों को तो अपार खुशी हो रही है कि कभी पाली जिले के लोगों ने या पाली के वासियों ने कभी इस तरीके का सोचा भी नहीं होगा कि जोधपुर से अटैच होते हुए पाली जो 70 किलोमीटर नजदीक है, उसके बाद में भी पाली को जो संभाग मुख्यालय बनाया जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात है। माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा सोच रही है कि किस तरीके से जोधपुर के साथ साथ पाली बढ़े। तो पाली बढ़ने के लिए आपने देखा होगा जिस तरीके से IG रैंक से लगाकर तमाम तरह के जो विकास है, नगर निगम का मामला हो, चाहे सीनियर IAS लगने का मामला हो, ये बहुत बड़ी सौगात पाली जिले के लिए है। और पाली जिले के तमाम लोगों में इतनी खुशियां हैं, अपार है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आज पाली जैसा जिला जो है, जो संभाग मुख्यालय बनने जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तमाम पाली जिले की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। आपको किस तरीके से ये लगता है कि पाली जो विकास कैसे होगा? मुख्यमंत्री गहलोत साहब द्वारा जो ऐतिहासिक घोषणा है पाली जिले को संभाग मुख्यालय बनाने की, तो बहुत ही काबिल तारीफ है। इससे आम जन को फायदा होगा और आने वाले टाइम में पाली का बहुत विकास होगा। इसके साथ ही जो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में स्कूल 10 करोड़ की लागत से बनेगा, इससे खेल जगत में बहुत ही खुशी का माहौल है और यहाँ खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तैयार होंगे। और हमारे खेल जगत, हम सब शारीरिक शिक्षक मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने ये स्पोर्ट्स स्कूल के लिए घोषणा की। धन्यवाद। आप किस तरीके से मानते? मेरा मानना ये है कि संभाग बनने से मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में पाली के स्थानीय लोग हैं जिन्हें काफी खुशी है और इनको लगता है कि अगर पाली में एक जिला और बनेगा तो लोगों को ज्यादा विकास मिलेगा, ज्यादा जो है क्राइम कंट्रोल होगा। इन्होंने अपने अपने विचार जो है यहां पर बताए। जोधपुर की तरफ एक बार फिर से रुख करते हैं। रंजन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रंजन, जब नए जिले बनते हैं तो नए हेडक्वार्टर्स बनते हैं, जो विकास की प्राथमिकताएं होती हैं वो बदलती हैं, छोटी जगहों पर जो है वो ज्यादा विकास की संभावनाएं बनती हैं। तो जोधपुर के अंदर जब 2 नए जिले बन रहे हैं जिनमें कहीं ना कहीं विकास जो है वो अंतिम
पंक्ति के अंदर था, अब वो पहली पंक्ति के अंदर शामिल होगा। ऐसे में जोधपुर चूंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला भी है, तो वहां की जनता इसको लेकर कितनी सकारात्मक है और क्या सोच रही है? को लेकर के फलौदी जिला बनने की मांग लंबे समय से जारी थी। लोगों को उम्मीद थी कि बजट में इसका कुछ न कुछ होगा, लेकिन बजट में ना होकर के अब जो घोषणाएं हुई है उसको लेकर के फलौदी की जनता में उत्साह का माहौल है। निश्चित तौर पर जोधपुर से तकरीबन 160-170 किलोमीटर दूर मुख्यालय से फलौदी क्षेत्र है। अब वो निश्चित तौर पर उससे जुड़े हुए जो फलौदी से जुड़े हुए जो इलाके हैं, चाहे वो बाप हो, शेरगढ़ का कुछ हिस्सा हो, लोहावट हो, आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां लोगों को फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा उससे जुड़ता हुआ जो इलाका कोलायत का है वहां पर भी लोगों को फायदा होगा। हालांकि अभी तक यह क्षेत्र निर्धारित नहीं हुआ है जिसको लेकर के लोगों के मन में संशय है, लेकिन जोधपुर के साथ में जो हुआ है, जोधपुर के जो 2 भाग कर दिए गए हैं उसको लेकर के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। कुछ लोग मेरे साथ, आम जनता है, उनसे जानते हैं। जोधपुर के अब 2 जिले हो गए, अभी तक जोधपुर 1 जिला था, अब 2 जिले। कैसा मानते हैं आप, क्या सोचते हैं? भाई मानता क्या हूँ, मेरे कहने का मतलब ये किस कारण से किए गए 2 जिले जी? पहले तो एक ही था, जोधपुर प्रमुख है, अब 2 करने का क्या मतलब है उनका? तो यानी कि आपके मन में ये कंफ्यूजन है कि 2 जिले होने से होगा क्या? हाँ तो होगा क्या, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या कारण? जी, अभी जैसे पहले निगम 2 थे, अब जिले भी 2 कर दिए, जोधपुर पश्चिम, जोधपुर पूर्व। आपको क्या लगता है, फायदा होगा? नहीं होगा, फायदा बिल्कुल नहीं होगा। ये जिला एक ही रहना चाहिए जोधपुर के अंदर। जोधपुर हमारा राजस्थान एक है, एक ही स्टेज होना चाहिए। जी, आपका क्या मानते हैं, ये 2 जिले होने से जोधपुर पश्चिम पूर्व से काम का बंटवारा होगा, रोजगार मिलेगा? नहीं, रोजगार कोई मिलेगा। ये जैसे स्थानीय लोग बात कर रहे हैं, एक स्टेट होना चाहिए, जिले अलग बनाने की शायद जो है वो उस बात को शायद नहीं समझ पा रहे इस वक्त कि नया जिला बनने से वहां के स्थानीय लोगों को जो है वो कितना फायदा होगा। बहरहाल राकेश जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास रुख करते हैं। राकेश, इस समय आप कहां हैं? चूंकि साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि आपके पीछे जश्न मनाने की तस्वीरें हैं। राकेश, ने 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है। निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। लोग लंबे समय से प्रशासनिक और जो दूसरे काम है उनके लिए यहाँ पर जिलों की मांग कर रहे थे। इस वक्त हम जो निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर हैं, जो मुख्यमंत्री के सलाहकार, और यहाँ पर बकायदा जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने संघर्ष किया है नया जिला बनाने की मांग को लेकर के, उनका स्वागत किया जा रहा है। मिठाइयां वितरित की जा रही हैं। बड़ी तादाद में लोग अपने अपने इलाकों से आकर के अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनका आभार यहाँ पर जता रहे हैं। हमारे साथ जो बाबूलाल नागर हैं, जो मुख्यमंत्री के करीबी भी हैं और सलाहकार भी हैं। बाबूलाल नागर जी, दूदू को नया जिला बनाया है, 19 नए जिले राजस्थान में बने हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, हम एक नारा बहुत कि गहलोत जी का जादू चल गया और दूदू जिला बन गया। आज राजस्थान के इस जननायक ने का ध्यान में रखते हुए, और सबसे बड़ी बात है जिला सब बना, कई पूर्व में भी हमारे यहाँ जिले बने हैं, अन्य राज्यों में जिले बनते हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिला बनाते आज 17 जो जिले घोषित किए हैं उनमें अजमेर का ब्यावर जिला बनना, जहां कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक चुनाव जीता ही नहीं है। भीलवाड़ा का सापरा जिला बनना, जहां कांग्रेस का विधायक चुनाव जीते ही बहुत समय हो गया है। जो जोधपुर का फलौदी कर लगता है आवाज में तकनीकी खराबी है, फिर से कोशिश करेंगे राकेश के साथ बात करने की। रंजन हमारे साथ लगातार जोधपुर से बने हुए हैं।
रंजन, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए कि जो है वो जोधपुर को ज्यादा विकास ज्यादा गति पकड़ेगा, क्योंकि 2 जिले बनने से दूसरे हिस्से को भी जो है वो पूरी तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। रंजन जी, निश्चित तौर पर बात करने का प्रयास करता हूं। जोधपुर के विकास के ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता नहीं थकूंगा, उसकी अवधारणा के रूप में देखा जाता है कि ये अब जोधपुर के विकास के लिए 2 जिले अब कर दिए। फलोदी को अलग किया है, उसके अलावा जोधपुर का एक हिस्सा और पूर्व और पश्चिम के रूप में देखा जा रहा है। क्या लगता है आपको? ये सर बिल्कुल ही गलत है। जोधपुर को 2 जिले बनाना मेरे तथ्य में बिल्कुल गलत है। जोधपुर एक ही जिला घोषित होना चाहिए और एक जिले में ही जोधपुर जिले की विकास की। देखिए, ये आपका मत है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये अब आपको लगता है कि गांव के लोगों को फायदा मिलेगा अगर जोधपुर 2 हिस्सों में आता है? अगर सरकार आती है तो फायदा मिल सकता है, बाकी सरकार नहीं आए तो वो अलग बात है। उनकी रणनीति अलग होती है और इनकी रणनीति अलग होती है। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित विषय हो सकता है? ये अगर देखो, ये अब ये सरकार आती है तो वो अपने हिसाब से काम चलाती है और वो सरकार आती है वो अपने हिसाब से करती है। ये सरकार पे डिपेंड है कि सरकार जब आएगी तो वो अपने हिसाब से काम करेगी। जी, आपको क्या लगता है? आप से बात करने की प्रयास करते हैं। जी भाई साहब, आपसे जानने का वापस आपके पास आता हूँ। क्या लगता है आपको कि इसका किस तरीके से विजन रहेगा विकास के लिए? क्या क्षेत्रों का समीकरण कैसे बैठेगा? देखिए साहब, सिर्फ घोषणा मात्र से कुछ नहीं होता। अगर हम विकास की बात करें तो विकास करने के लिए जब 2 जिलों में बांटा है तो उसके हिसाब से नौकरियां चाहिएगी, उसके हिसाब से कार्यालय चाहिएंगे। आज की तारीख में गहलोत सरकार जो है वो सिर्फ अपने किसान कर्ज माफी में पैसा देगी या वो अपने उज्ज्वला योजना में 500 रुपए उनको गैस सिलेंडर के देगी। वो कहाँ पैसा देगी? तो विकास में पैसा उनके पास बचेगा ही नहीं, लगाएंगे कहाँ वो पैसा? ठीक है, मैं फिर से लौटूंगा रंजन आपके पास में। कोटपुतली से हीरा लाल हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। हीरा लाल, ये कहना ठीक होगा अब कि कोटपुतली जिले से आप इस समय रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या लोगों का कहना है वहां पर? जी बिल्कुल आसिफ, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे चुनावी साल है और गहलोत ने, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, 19 जिले और 3 नए संभाग उन्होंने बनाने की घोषणा की है और इसी क्रम में कोटपुतली को भी नया जिला बनाने की घोषणा की है, क्योंकि पिछले 50-60 सालों से जो कोटपुतली के लोग हैं लगातार जिला बनाने की मांग कर रहे थे और इसको लेकर स्थानीय स्तर पर कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं, ज्ञापन भी दिया जा चुका है। और जो यहाँ के गृह राज्य मंत्री है जो कि राजेंद्र यादव, जो यहाँ से विधायक भी हैं और यहाँ के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, वो भी लगातार जो स्थानीय लोगों को आश्वासित करते आ रहे थे कि ये कोटपुतली जिला बनेगा। और उन्होंने एक बयान जारी करके भी जो जिला नहीं बनने की सूरत में है जो कांग्रेस से इस्तीफा देने की भी बात कही थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने पुरजोर तरीके से कोटपुतली को जिला बनाने की मांग की थी। और इसी क्रम में गहलोत ने कल है जो कोटपुतली को नया जिला बनाने की घोषणा की और कोटपुतली के नया जिला बनने की घोषणा से जो क्षेत्रवासी है उनमें खुशी की लहर है। उनको उम्मीद है कि कोटपुतली अब नए आयाम स्थापित करेगा और यहाँ विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। मेरे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर जिला बन चुका है, कोटपुतली को जिला बनाने की घोषणा हो चुकी है, क्या उनके मन में चल रहा है, किस प्रकार से यहाँ जो डेवलपमेंट होगा? कोटपुतली को जिला बनाने की घोषणा हो चुकी है, क्या यहाँ नए डेवलपमेंट होंगे, क्या फैक्ट्री आएंगी, क्या इंडस्ट्री आएंगी, किस प्रकार से आप इस चीज को देखते हैं? विकास कार्य होंगे। ये नए जिले बनाने की मांग काफी वर्षों से चली आ रही थी, करीब 60 साल हो गए और कई आंदोलन भी हुए, धरने भी हुए, प्रदर्शन भी हुए और विकास कार्य होंगे और नए आयाम स्थापित होंगे। किस प्रकार के विकास यहाँ स्थापित होंगे, क्या नई इंडस्ट्री आएगी? क्योंकि लगातार जिला बनाने की मांग आप लोगों द्वारा की जा रही थी, उम्मीद थी कि इस बजट सत्र में भी जिला बनाने की घोषणा की जाएगी, आखिर आपकी मांग पूरी हुई। किस तरीके से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? या इंडस्ट्री भी लगेंगी और भी डेवलपमेंट बनेंगे, व्यापारी बढ़ेगा, हर तरह के काम बढ़ेगा। मेरे साथ बात करने के लिए कुछ और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से वो इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं। आप बताएं। हाँ जी, कोटपुतली को नया जिला बना दिया गया है, घोषणा हो चुकी है, अब नए आयाम स्थापित होंगे, किस प्रकार से आप इस पूरी चीज को देखते हैं? कोटपुतली को जिला बनाने के लिए मैं बहुत आर्थिक अभिनंदन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। और यहाँ इंडस्ट्रीज भी आएंगी और नए नए जैसे कि सीवर लाइन वगैरह और जैसे कि मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगी, जमीनों के रेट्स भी बढ़ेंगे। तो मैं इससे बहुत खुश हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार करता हूँ, उन्होंने कोटपुतली को जिला बनाया।
तो किस प्रकार से आप अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मांग थी कि कोटपतली को नया जिला बनाया जाए और आखिर आपकी मांग भी पूरी हो चुकी है। हीरालाल, अब मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने इतने दिन 60 साल के प्रयासों के बाद उन्होंने जिला बनाया। और शाम, अभी आप सभी साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नए जिलों की घोषणा के बाद सदन के अंदर ही विधायक खुशी से झूम उठे। इसके बाद सदन में सीएम गहलोत जिंदाबाद के नारे लगने लगे और सभी अशोक गहलोत की सीट पर आकर उन्हें बधाई देने लगे। सांचौर में जश्न, सीएम गहलोत ने सांचौर को बड़ी सौगात दी। सांचौर को नया जिला बनाया गया। सांचौर में लोगों ने जोरदार जश्न मनाया। तो वो तमाम नाम जिन में जिलों की घोषणा की गई है, हर जगह जश्न का माहौल देखा जा सकता है। ये सांचौर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर होली के बाद होली मनाई गई। लोगों का मानना है कि उनके क्षेत्र में नए जिले की घोषणा से वहां पर उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा और विकास के कार्य ज्यादा होंगे। अपने अपने विधायकों को धन्यवाद देते हुए और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद करते हुए और आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर 4 और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जिन जिन जिलों की घोषणा की गई है, सीकर को संभाग बनाने के बाद में ये सीकर की तस्वीरें, कोटपुतली के अंदर आप देख सकते हैं आतिशबाजी की तस्वीरें, बालोतरा में फिर से होली खेली गई, सांचौर में भी होली खेली गई, डीजे की धुन, एक बार फिर से होली, आतिशबाजी और ये रात को बाजार में निकले लोगों की तस्वीरें ये बता रही हैं कि लोग कितने खुश हैं यहां पर नए जिले की घोषणा होने से। मुख्यमंत्री जी जो इन्होंने घोषणाएं की है, ये एक इतिहास के लिए बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि होगी और आगे आने वाले वर्षों तक इनको याद रखा जाएगा कि आजादी के बाद पहली बार किसी स्टेट में एक साथ 19 जिलों की घोषणा करना, ये अपना में बहुत महत्व रखता है और बहुत लोगों की डिमांड थी, अभी भी कुछ डिमांड आ रही है। तो मैं इस सारे बजट के लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। और ये बजट ही नहीं, जो 5 बजट आए और ये बजट तो रिकॉर्ड तोड़ आया है। इन बजट से ये साबित हो गया कि विपक्ष जो है वो निरुत्तर हो गया, कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं है और अब दोबारा कांग्रेस जो है वो भारी बहुमत के साथ विधानसभा में जीत करके वापस आएगी। पाली को संभाग बनाना हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। पाली जिला वासियों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारा जिला संभाग बनेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय करके पाली जिले वासियों को बहुत बड़ी सौगात दी है और साथ ही ब्यावर जिला बनाकर हमारे जैतारण विधानसभा क्षेत्र के वासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है और इससे पूरे पाली जिले वासी माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हम सौभाग्यशाली है कि राजस्थान को एक ऐसा नेतृत्व मिला जो सही मायने में जननायक के रूप में काम कर रहे हैं। प्रदेश की जनता के जन कल्याण को और राजस्थान के चहुमुखी विकास को समर्पित माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट जितने भी पेश किए, एक से लेके एक ऐतिहासिक बजट पेश किए, जिन्होंने उन्होंने अपना मनोटे रिकॉर्ड बनाए। आज पाली के साथ में उन्होंने 2 और नए संभाग मुख्यालय बनाने की घोषणा की, 19 जिले बनाने की घोषणा की। उसके लिए भी हम पूरे प्रदेशवासी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान के अंदर 19 जिले बढ़ाए और पाली जिले को संभाग बनाया। इसके लिए पाली जिले की जनता की ओर से बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद। पाली की
जनता में खुशी का माहौल है, लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की। इससे हर तरफ खुशी का माहौल है, लेकिन अब इस घोषणा के साइड इफेक्ट भी नजर आने लगे हैं। भिवाड़ी या तिजारा में से किसी को भी जिला नहीं बनाने पर तिजारा विधायक संदीप यादव ने राजस्थान सब रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजे गए अपने इस्तीफे में कहा है कि मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए बिना किसी प्रलोभन के सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन भिवाड़ी या तिजारा को जिला घोषित नहीं किए जाने के कारण मेरे विधानसभा क्षेत्र तिजारा के नागरिकों को बहुत बड़ी निराशा हुई है। जबकि भिवाड़ी प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण सबसे ज्यादा राजस्व देता है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।